नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। रात के फ़िलहाल 10 बज गए हैं और मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया, 4-5 लोगों ने, कि जैसे आपने बीएससी बताया, चार्ट शेयर किया उसका, ठीक है? जैसे आपने क्या कहते हैं ट्रेंट बताया, ठीक है? और 1-2 स्टॉक हीरो मोटो बताया सेल साइड, इसी प्रकार से स्टॉक दीजिए, ठीक है? तो कुछ स्टॉक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी का आपने कमाल देख ही लिया, ठीक है? टेलीग्राम पे भी आपके साथ उसका चार्ट शेयर किया था मैंने, आप देखेंगे। ये रहा, ठीक है? ये बढ़िया तरीके से एक फ्लैग पैटर्न, और आज इसका ब्रेकआउट आया था तो उसी टाइम पे मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दी थी। ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था 18 अप्रैल को बीएससी का, ठीक है? ऐसी ट्रेंड का भी चार्ट शेयर किया था, हीरो मोटो का भी चार्ट टेलीग्राम पे शेयर किया था, वो आपने देखा ही है, ठीक है? एंड आपके सामने बीएससी ने कमाल जो दिखाया है वो क्या है, ये देखिए, ये सेम, ठीक है? इसे कहते हैं बुलिश फ्लैग। 12 साढ़े 12% अप है बीएससी एक ही दिन में, ठीक है? इसी प्रकार से ट्रेंट ने भी आपको प्रॉफिट दिया, ये देखिए, ये यहाँ पे कहीं था और इसने जो टॉप लगाया वो लगाया 4395 का, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 3 से 5% के बीच में ट्रेंट ने भी आपको दिया, ठीक है? तो ये हो गया, हीरो मोटो ने सेल साइड दिया, ठीक है? तो कुछ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं भाई मारुति तो आपका चला नहीं, उसमें लॉस हो गया, ये हो गया। देखिए, तो आप अगर वीडियो पूरी नहीं सुनेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने स्टॉक दिए थे, सेल साइड के जो स्टॉक दिए थे, उसमें बहुत ही एक प्रिसाइजली चीज बोली थी कि भाई अगर ये स्टॉक अपने फ्राइडे के लो को, मतलब कि लास्ट वीक में अपने फ्राइडे के जो लो बना इनका, उसके ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो फिर ये सेल के कैंडिडेट नहीं है, आप इनको सेल मत करिएगा, ठीक है? तो उसमें मारुति उसके ऊपर चला गया, ठीक है? टीवीएस उसके ऊपर चला गया और टाटा मोटर ऊपर चला गया। ये अपने फ्राइडे के जो लो बना था उसके ऊपर चले गए तीनों स्टॉक, तो यहाँ पे तो सेल बनता ही नहीं है, ठीक है? और अगर आपने सेल किया है तो इनका एसएल हिट हो गया है फिर। तो ये चीज अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप करके देखना है आपने तो, कि मैं किस में बाई बोल रहा हूँ, किस में सेल बोल रहा हूँ। ये चीजें मैंने बीच में कहीं बोली हैं वो आपने सुननी नहीं है। तो इसमें मैं, वो क्या है, नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है? तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा सुनिए, उसमें मैं बीच में बता रहा हूँ जो कैचेज हैं, अदरवाइज ऐसे बोलने से सीधा तो सब लखपति ना बन जाए, ठीक है? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बार डिस्क्लेमर को देखते हैं, क्योंकि ये जिसको समझना है वो समझेगा यार, जिसको नहीं समझना है उसको तो वो तो फिर बाल की खाल उतारेगा, ठीक है? हमारे जो स्टॉक है जो मैं आपके से लेके आया हूँ, आज भी उसमें से एक स्टॉक मैंने आपके साथ, ऑयल इंडिया, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? ये अपने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के जोन में है, बट जिस पैटर्न में ये चल रहा है, ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो ये बड़ा घोड़ा है फिर। अगर ब्रेकआउट देता, अब ये सुनेगा नहीं कोई, बोला तेजी बोल दी, तेजी होनी चाहिए, अरे भाई लेवल होगा ना। बीएससी भी तो ट्यूसडे को चला है, मंडे को थोड़ी चला है, जब आप उसने आज ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? तो इसमें अब क्या लेवल निकल रहा है जिसके ऊपर आप इसको बाय करना चाहिए, आप इस लकीर को मार्क करके रखिए, ठीक है? जिस दिन इसके ऊपर निकले उस दिन बाय कर लीजिए। ऑयल इंडिया का ये सेटअप है, बढ़िया स्टॉक है, यहाँ अपने सपोर्ट पे है, इसके ऊपर निकलेगा तो बाय कर लीजिए, ठीक है? ये लाइन आप मार के रखिए। मेरे हिसाब से तो अगर कल के दिन ब्रेकआउट आता है तो ये लेवल आता है 622, उसके भी लेट आएगा, ये लेट आए तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा ब्रेकआउट, तो आप उसको अल्टीमेटली निकलने दीजिएगा फिर उसको, ठीक है? आपने जब, या फिर नोट कर लीजिए, फिर आप एक चीज नोट कर लीजिए, आपने अगर पोजीशन बनानी है ऑयल इंडिया में, ठीक है, इस, तो 622 के ऊपर लेना है इसको, जिस दिन इस लेवल के ऊपर निकले, ठीक है? 600 बिलो क्लोजिंग आप ऐसा लगा लीजिएगा, ठीक है? 2 से 3%, 3% के लगभग बैठता है। टारगेट 640, 650 और 680 तक के हैं, ये जाएगा कम से कम इतना, ठीक है? तो आपको 5, 8, 10% के लगभग इसमें मिल सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसका। नाउ अगला स्टॉक आता है दोस्तों, जुबलियंट इनग्रेविया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, लास्ट ईयर सितंबर मंथ का,
फिर इधर आया, ये है आपका 2024 जैन मंथ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं पार कर पाया। फिर इसने यहाँ पे ट्राई किया, ये है आपका मार्च का मंथ 2024 का, यहाँ पे भी नहीं पार कर पाया। फिर नीचे आया, अब इसने ये अप्रैल के मंथ में क्रॉस किया। ठीक है, और फिलहाल क्या पैटर्न बना रहा है क्रॉस करके, ये देखिए यहाँ पे, ये लाइन आपने मार्क करके रखनी चाहिए। ये भी पैटर्न आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो जिस दिन ये निकला, ये भी आपको ऊपर 5%, 8%, 10% तक टारगेट देगा। ब्रेकआउट का लेवल, ये अब ये मार्क सेटअप ढूंढने में दोस्तों मेहनत लगती है। ठीक है, अगर आपको नजर आती है तो अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इतना आसान नहीं है, रातों की मेहनत लगती है कि किस स्टॉक में क्या सेटअप बना हुआ है। बाकी जिसको टांग खींचनी है भाई, वो तो खींचेगा यार, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम क्या चाहिए। पर कृपया करके बस ये है कि लॉस ले रहे हो तो यार वो ठीक नहीं लगता, आप वीडियो पूरा सुनिए ना। ठीक है, छोटा एसएल देता हूं मैं बिल्कुल। अब ये इस लाइन के ऊपर जिस दिन निकलेगा, उस दिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लोजिंग अगर आ जाती है तो कैरी फॉरवर्ड करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऊपर निकल के नीचे आ जाता है, तो फिर नहीं लेके जाना, फिर छोड़ के चले जाना है। ऊपर निकले, ट्रेड ले लीजिए, क्लोजिंग आ जाए ग्रीन कैंडल के साथ कैरी करके जाइए, देगा आपको 5%, 8%, 10%। ठीक है, अब कल की डेट का ये लेवल निकल के आता है अभी 550 के आसपास, सीएमपी इसकी 536 है। उसी प्रकार से डेट वाइज डेट इसके जो लेवल है वो नीचे आते जाएंगे ब्रेकआउट के, आपके एंट्री पॉइंट के, है ना। तो चीजों को समझिए, चीजों को देखिए, चीजों को मतलब बुलिश पैटर्न है बट ब्रेकआउट तो होने होने दो। ठीक है, अब जिसका बेयरिश पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न है, पर उसका अ, मैं बता रहा हूं ना भैया कि उसको फ्राइडे के लो के ऊपर निकल जाए फिर एंट्री नहीं बनती है उस स्टॉक में, निकालिए उसको। तो ऑटो इंडस्ट्री मेरे को खराब लग रही थी, बट उसमें दो ही स्टॉक थे जो नीचे की तरफ चले, और हीरो मोटो चला। हीरो मोटो कहाँ, आप देख लीजिए कहाँ तक आया हीरो मोटो, चार्ट खोल के देख लीजिए उसका। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, फर्क क्या है मैं समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जिन लोगों को शंका है ना कि कहाँ गलती हो रही है, ये उनके लिए है। बाकी इस वीडियो के स्टॉक हो गए हैं पूरे। ये देखिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी कि ये इसका ब्रेकडाउन दे दिया है, इसको शॉर्ट करिए। ठीक है, 4442 का एसएल लगा के, अब ये कितना इसने नीचे दिखाया है। ठीक है, क्या टारगेट थे मेरे, 4100 से लेके 4000 तक के थे, है ना। देख लेते हैं कहाँ तक गिरा है। ये 4170 के आसपास, अब आप देख लीजिए। ठीक है, 4380 से सेल था, तो कितना बनता है ये 4170, ऑलमोस्ट 5% के आसपास बनता है कि नहीं बनता। ट्रेलिंग एसएल आपका 4% पेट हो गया होगा, 3% पेट हो गया होगा। ठीक है, क्यों, ये जो लो था इसके नीचे सेल में रहना था। अब मारुति में क्या हुआ देखिए जरा, चीजें पूरी सुनेंगे तो ही तो समझ में लगेगी भाई। कहाँ गया मारुति, ये रहा। हम्म, ये था फ्राइडे का लो, ये वाला, मंडे को इस लो के ऊपर चला गया ये। तो भाई इस 12, ये है 1224, इसका लो, या फिर यहां देखिए, यहां दिखेगा लो इस जगह। ठीक है, क्या है 12225, ये है 1225, गया नीचे पर इस लेवल के ऊपर आ गया, तो भाई सेल नहीं बनता फिर। और आपने यहाँ पे कहीं सेल भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया है, तो एसएल लीजिए, निकलिए, बोला है ना मैंने फ्राइडे के लो के नीचे रहना चाहिए। तो ऐसे ही टाटा मोटर में ये फ्राइडे के ऊपर चला गया, यही टीवीएस में फ्राइडे के ऊपर चला गया, तो सेल नहीं बना। हीरो मोटो में नीचे है चार्ट, उसने ब्रेकडाउन दिया है, बस इतना सा फर्क है भाई। ठीक है, ध्यान से सुन। अब एक भाई ने बीएससी को भी, क्योंकि मैंने उसे लास्ट वीक भी कवर किया था, मैं तुम तो बोले थे समझदार को इशारा काफी है ना। जैसे ये रहा, ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे,
कहाँ लिखा है? बुलिश फ्लैग, समझदार को इशारा काफी है। और कौन सी तारीख को लिखा है? 18 अप्रैल, ये रहा। ठीक है। ब्रेकआउट कब आया? आज 23 अप्रैल को आया है। तो कुछ चंपक लोग ऐसे हैं, ठीक है, चंपक, सीधा चंपक ही बोलूंगा मैं, ना समझ चमन टाइप के लोग, इसी दिन मेरे को शाम को कमेंट करके बोलते हैं, तुम तो बोल रहे थे समझदार को इशारा काफी है, ये तो गिर गया नीचे। अरे भाई, ये एक फ्लैग में है, ये फ्लैग में यूं भी जाएगा, 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 यूं भी जाएगा। अब समझदार को इशारा काफी है, ठीक है, ना समझ को तो चाहे चम्मच से मैं खिला दूं, उसके समझ में नहीं पड़ने वाला। ट्रेडिंग है भैया, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। बात यह है कि 10 में से आप कितनी बार सही होते हो, बस। प्रोबेबिलिटी आप किस तरफ अच्छी जनरेट कर पा रहे हो, और एनर्जी अपनी कहाँ लगा रहे हो। मेरे ऊपर लगा रहे हो तो लगाओ, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और आपको पसंद आता है तो जुड़े रहिए, नहीं समझ में लगते, जरूरी नहीं है हर कोई हर किसी के लिए अच्छा हो भाई। तुम्हारे रिश्तेदार ही सारे तुम्हारे लिए थोड़ी अच्छे होंगे, कोई रिश्तेदार अच्छा होगा ना, तो जरूरी थोड़ी है मैं सबके लिए अच्छा हूँ। जिसके समझ में आए उसके लिए तो पता नहीं कैसे कैसे अप्रिसिएशन के मुझे वर्ड बताते हैं लोग, मैं सोचता भी नहीं हूँ कभी मैं इतना बड़ा हूँ। ठीक है, कोई बोलता है ये भेजना है, कोई बोलता है वो भेजना है। मैं, कोई देना चाहता है भाई किसी ओल्ड एज होम में, ऑर्फनेज में दे दो, ये मेरा एक वर्ड होता है, पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ। 4 साल हो जाएंगे इस साल दिसंबर में। ठीक है, इतना बड़ा हूँ ही नहीं मैं। काफी लोग कुछ कुछ कभी कभी क्या क्या बोल देते हैं, अब कुछ टांग खींचने वाले वो, उन्हें बेइज्जती करनी है। मिला जुला है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टॉक में जब भी मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, नहीं देखेंगे, मैं कहाँ पे बता रहा हूँ कि कैच पॉइंट क्या है, सेल पॉइंट क्या है, मतलब हिंट क्या है, नोट करने वाला। कई बार होता है ना, ऐसे करके कुछ होता है, नीचे नोट नोट लिखा रहता है, आपने किताब में पढ़ा होगा। भाई ये नोट में बता रहा हूँ तो इसको सुनो यार, दैट्स इट। ठीक है, अभी जो मैंने वीडियो बताई बताई है, जो स्टॉक मैंने कवर किए हैं, कृपया करके इंतजार कीजिएगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ नीचे आया ना, 18 अप्रैल की डेट में मैंने यहाँ कहीं वीडियो बनाई होगी। अब आप यहीं बाई करके बैठ जाओगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सॉरी अगेन, जिनको बातें पसंद नहीं आई होगी, पर फोकस करिए, उन बातों पे फोकस करिए जो मैंने यहाँ पे स्टॉक के लिए बोली हैं। ये स्टॉक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं आपको, जैसे बीएससी ने दिया है, जैसे ट्रेंट ने दिया है, जैसे हीरो मोटो ने दिया है। एसएल हिट होगा तो वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।